हाय एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं आईबी ग्रेड सेकंड में पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चन। इस एग्जाम में इस परसेंटेज से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे और खासकर इलेक्शन और क्या बोलते हैं सोल्यूशन बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। Manjeet get a 5% increase in his sales amount in the first year and 25% increase in the second year. And with that, his present sale is 1,59,600. What was his sale 2 years ago? ठीक है, हमने मान लिया कि 2 year ago थी x, पहले 5% इंक्रीज हुई, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20 आ जाएगी। इंक्रीज हो रही है इसलिए प्लस हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अगले साल 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/4 आ जाएगा। 25 को तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है 1,62,600। अब यहाँ से 5 से काटेंगे 4 तो हो जाएगा, यहाँ से 3 से काट रहे हैं, 3 7 21, तीनों 55, 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 7 से भी कट जाएगा, 7 7 49, 7 6 42। ठीक है, तो 7600 गुणे 1600, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112, 112 में सॉरी ये आ जाएगा 6, 16 सत्ते 112 में 100 यहाँ पे आ जाएगा 121, 1,21,600। ऑप्शन थर्ड जो है नहीं यार, गड़बड़ हुआ, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो यहाँ से 0 आएगा। 16 छंग 96, 9, 16 सत्ते 112, 112 से करेंगे तो 9 2 11, 21। अच्छा यही आ रहा है, 16 96, 16 सत्ते 112, यही आएगा। एक ऑप्शन जो है यही आएगा, 1,21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The number of peacock in a bird sanctuary was P in the year 2000. The number decreased by 10% in the first decade and increased by 50% in the decade after that. If the difference between the number of peacock in the year 2020 and 2000 is 5,250 and it increased by 36% in the next half decade, then what is the number of peacock in the year 2025? देखो पहले साल क्या होता है कि 10% से डिक्रीज होते हैं, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10 आएगा कि 9/10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है 50%, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/2 आएगा तो बढ़ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर सन 2000 में 20 थे तो सन 2020 में 27 होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया है, 7 की वैल्यू दी है 5,250, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 5 35, 750 आ गए। तो सन 2020 में जो इनकी संख्या है वो होगी 750 गुणे 27। अब कह रहा है कि अब 36% बढ़ गया, 36% बढ़ गया तो 136 आ जाएगा, बटे आ जाएगा 100। यहाँ से 0 काटा, 5 से काटा तो 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, काटा तो 6 का 12 हो गया और 2 8 16 हो गया। देखो यहाँ पे 15 गुणे 4 कर देते हैं तो 60 आ जाएगा, गुणे यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 था, ओ यहाँ पे 27 था। ठीक है, ये हो गया 27 और गुणे यहाँ से 4 से कट गया तो 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 तो आएगा ही, 7 7 49, 6 54, लास्ट में 4 भी आएगा, तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर करते हैं तो 6 इसको हटा देते, 0 हो जाएगा, 6 6 सत्ते 42, 4 और 6 दून 12 4 16, गुणे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 17 दूना 34, 17 छक्का 102 और प्लस 3 5, 17 छक्का 102, 105, 10 बज के 17 एकम 17 तो 27, 27,540 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A man receive 1,766 per month as salary. He save 50% of his salary every month. His expenditure percentage. देखो इतने आसान क्वेश्चंस भी आए हैं कि 50% अगर सैलरी खर्च कर देता तो जाहिर सी बात है 50% वो सेव करता तो 50% ही खर्च करेगा, इसका आधा हो जाएगा। आधा कितना होगा 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6, 883 ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। इसको बिना पेन पेपर उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है बढ़िया सा।
यहाँ पे लैंग्वेज बहुत अच्छी। देयर आर 3 कंटेनर्स X, Y and Z each having a solution of concentrated juice, sugar solution and water. The concentration juice is 5% in each, whereas sugar solution is 70%, 60% and 50% respectively, and rest is water. Solution is in X, Y and Z are mixed together in a bigger drum. 10 liters are drawn from the drum and poured it into a bucket to which 2 liter water is added. Find the percentage of sugar solution in the bucket. देखो यहाँ पे दिया नहीं गया, जो 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 कंटेनर हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो सेम ही होगी, तभी होगा। अगर तीनों की कैपेसिटी सेम है तो शुगर सोल्यूशन का ओवरऑल परसेंट कितना हो जाएगा? शुगर सोल्यूशन का ओवरऑल परसेंटेज हो जाएगा 70 प्लस 60, क्योंकि हमें शुगर सोल्यूशन ही निकालना, तो हमारा फोकस शुगर सोल्यूशन पर ही होना चाहिए। प्लस 50/30 3, क्योंकि एवरेज निकल आएगा। एवरेज जो जो एक बड़े बिगर ड्रम में जो है शुगर सोल्यूशन का जो एवरेज आएगा यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 130 180, मतलब 3 तरह के 60%। ठीक है, 60% निकल कर आएगा ओवरऑल। तो 10 लीटर वाटर ड्रम से निकाला गया है, तो 10 लीटर वाटर में शुगर सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 60%, मतलब 6 लीटर। अब 2 लीटर पानी मिलाया गया तो इसका मतलब ये 12 लीटर सोल्यूशन हो जाएगा। और पूछ रहा है कि इसमें शुगर सोल्यूशन कितना होगा, तो 6/12 50% हो जाएगा। 6 दून 12 50%। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन था, पर लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। 50% जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ट्रेडर गिव 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव 2 आर्टिकल फ्री for buying 60 article and gain 36% in the entire transaction. Assuming a customer pay for 16 article, the mark price of an article is what percentage more than its cost price? ठीक है, देखो हमने मान लिया CP जो है 100 है, तो SP कितना हो जाएगा? 36% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 136। ये MP है। इस पर पहले क्या हुआ कि 15% का डिस्काउंट दिया गया। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, -3/20 आ जाएगा, तो अगर 17/20 बचेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 2 आर्टिकल दिए गए 16 पे खरीदने पर, मतलब कि 18 आर्टिकल पे 2 आर्टिकल आपको जो है डिस्काउंट दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/9, मतलब कि 8/9 का यहाँ पे भी इसको डिस्काउंट एक और दिया गया। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा SP के, जो है 136। ठीक है, यहाँ से 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 9 136, नहीं 8 17 8 136, 8 से ये 8 से 8 कट गया। MP बराबर जो आ गया 9 दूनी 18 180। CP अगर 100 है, MP 180 है, तो MP कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 80% ज़्यादा है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। जब मार्क प्राइस पे बेचने तो SP ही निकलता है ना, डिस्काउंट देने के बाद जो भी पैसा बचता है वो उसका SP होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, MP निकल आया और यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 40% इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट। इफ अ कस्टमर परचेज द आर्टिकल बाई पेइंग 4480 इन कैश, द मार्क प्राइस ऑफ ओके देखो काफ़ी दूर दूर आंसर है। 2 आंसर अगर 17 के आसपास आ रहा है तो हमें केयरफुल होना होगा, वरना हम दूर दूर से आराम से अप्रॉक्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये है एक वस्तु, ग्राहक ने नगद देखा। ठीक है, ये MP है। MP पर पहले 35% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? -7/20, तो 13/20 बचा। उसके बाद 40% का डिस्काउंट मतलब -2/5, तो ये हो गया 3/5, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 4480 के, क्योंकि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से जाकर हो जाएगा 44,800, 1 2 0 हो जाएगा, 13 39। ठीक है, अब अगर 39 से हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 39 से 44 गए, 1 आया, तो यहाँ 5 बच गया और यहाँ 8 आ गया। ये फिर से 1 आएगा। ठीक है, तो 11 के आसपास आया है, इतना तो आएगा ही। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। आंसर काफ़ी दूर दूर है, इसलिए हम यहाँ से अप्रॉक्स ही निकाल लेंगे और आगे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। I bought 2 trousers for 1200. I sold the first one at a loss of 13% and second at a gain of 12%.
इफ on the whole I made neither a loss nor a gain, find the cost price of the first trousers। ओके देखो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। अगर मान लेते हैं कि पहला जो क्या ट्राउजर्स है वो उसका जो क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है, उस पर 13% का लॉस हुआ है। सेकंड है वाई पर, उस पर जो है 12% का गेन हुआ। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो यहाँ से दोनों का सीपी निकल आएगा, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 12:13। और यहाँ पे कितना दिया हुआ दोनों का मिलाकर 1200, मतलब 25 की वैल्यू जो है वो 1200 दी गई है, तो 400 + 800 48 आ गया है। और पहले जो फर्स्ट ट्राउजर्स है जिसका कॉस्ट प्राइस 12 है, तो 48 × 12, 12 × 8 = 96, 9 12 × 4 = 48, कितना हो जाएगा 57। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, 576 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आउट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम्स, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आउट ऑफ 80,000 रजिस्टर्ड वोटर 25 डिड नॉट वोट इन द फर्स्ट राउंड। Of those who voted, 12% vote were invalid. Due to a tie in the first round, only the two leading candidates proceeds to a second round of voting, where only 80% of valid voters from the first round turn up to vote again. In the second round, one candidate received 30% of the voters and other received by the rest. Okay. By how many votes did the winner in the second round? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 80,000 लोग थे, उसमें से 25% ने मतदान नहीं किया, तो ओवरऑल कितने किया 75% लोगों ने किया। अब इन जो लोगों ने वोट किया है उनमें से 12% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 88%। अब क्या हुआ कि इनमें वोट पड़ी और दोनों को हाफ वोट मिल गई, इसलिए इस मतदान को रद्द कर दिया गया और सेकेंड राउंड की वोटिंग करवाई गई। अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि जितनी भी इतनी वैलिड वोट्स थी, इसका सिर्फ 80% लोगों ने वोट दिया, तो यहाँ से 4/5 हो जाएगा। 4/5 हुआ। अब एक को 30% मिले हैं, तो दूसरे को जाहिर सी बात है 70% मिले होंगे, और इसमें डिफरेंस कितना आएगा 40% का। और यही पूछा गया है कि जो विनर हुआ है उसको कितना वोट मिला, तो ये हो जाएगा 40 का अगर करेंगे यहाँ परसेंट, तो 2/25 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना सॉल्व करना है। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरा 4 हो जाएगा, हम 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 24 गुणे 4 दूनी 8, 8 × 64, 6, 8 × 64, 6 4 10 7, ये आ गया। ठीक है, तो 24 चौको 96 होता है, तो लास्ट में 96 आ जाएगा, प्लस 24 सतह कितना होता है 7 चौक 28, 2 7 दून 14, 2 16, 168, 16,896। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे जो दूसरे राउंड की वोटिंग करवाई है उसका जो है इस क्वेश्चन को एक अलग और बेहतर क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In a school election between A, B and C for the post of president, 20% of the total voters abstained from voting and all casted votes are valid. A secure 40% of the vote cast, B secure equivalent to the 19.2% of total registered votes, and 504 votes are cast in favor of C. फाइंड बाई व्हाट मार्जिन ऑफ वोट्स कॉस्ट डन ए विन। ओके, देखो हमने मान लिया कि टोटल वोट्स जो है 1000 है। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे 19.2% निकला, तो पूरा कट जाएगा 192 आ जाए। हाँ, यहाँ से ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब कह रहा है कि 20% मतदान अनुपस्थित थे, तो कितने हुए टोटल 800 वोट हैं जो वैलिड वोट हैं, जो वोट पड़े हैं। ए को 40% वोट मिलते हैं, 40 मतलब 2/5, 5 करेंगे 16, 16 दूना 32, 320। अब बी को 19.2% टोटल वोट का मिला है, तो 1000 का 19 कितना हो जाएगा 192। अब टोटल 800 वोट थे, जिनमें से यहाँ पे 2, 9 2 11 और 4
ठीक है, ये ओट्स पड़ चुकी हैं। 9 2 11 5, यहाँ से 512, यहाँ पे कितना बचेगा 288। सी को 288 वोट मिले, लेकिन कहा कितना गया कि 504 वोट मिले। तो यहाँ पे देखो 288 की वैल्यू है 504, और यहाँ पे कह रहा है कि कितने से जीता है, तो इसको जीता तो उसी जो हमसे नीचे होगा। यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 288 है, तो 32 वोट से जीता, मतलब ये 32/288 हो जाएगा। 4 से काटा, 4 से चरवट 32, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 नवा 72, 9 से काटेंगे, 9 पछे 45, 9 छक्का 54, 56 आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ 3 पर्सन ए बी एंड सी अमाउंट टू 57,000. दे स्पेंड 70%, 75% and 80% of their respective income and save the remaining. The ratio of their saving is 40%, 50% and 4:5:6. Find the monthly income of C. ठीक है, देखो यहाँ पे सेविंग कितनी है 4:5:6। यहाँ पे 70% स्पेंड कर देता है, मतलब 30% की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 120 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 30 की वैल्यू अगर 120 है, यहाँ से काटा तो 4 हो जाएगा 400। ए की इनकम 400 हो जाएगी। बी की इनकम 75% अगर खर्च करता तो बचता कितना है 25%। 25% की वैल्यू कितनी है 150, कितना हो जाएगा 6। तो इनकम 100% की कितनी हो जाएगी 600। यहाँ पर 80% खर्च करता है, बचता कितना है 20%, उसकी वैल्यू कितनी है 180, ये हो जाएगी 9। तो सी की जो वैल्यू है 900 हो जाएगी। ओवरऑल इनकम कितनी दी गई है 57। 19 की वैल्यू दी है 5700, 19 या 57 300, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 27,000। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।